नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति भी अजीबोगरीब है। एक माफिया डॉन, एक गुंडे को जिसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला दिया, उसे राहुल गांधी और उसकी पार्टी भारत रत्न दिलाने में जुटी हुई है। और ये कोई छोटे मोटे लीडर के द्वारा नहीं, बल्कि राहुल गांधी के सबसे करीबी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी टूट के बिखर गई, उसका ये ऐलान, उसका ये दावा और कंट्रोवर्सी ऐसे समय पे आई है कि जिसमें कर्नाटक में हो रहे चुनाव में बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और उसमें एक नाम आया, इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी ऐसा शख्स है जो कांग्रेस के इनसाइडर्स बताते हैं कि राहुल गांधी बहुत उसे चाहते हैं और वो जो घटिया शायरी ट्विटर के ऊपर राहुल गांधी करते हैं, वो दरअसल राहुल गांधी तो नहीं लिखते, बल्कि उनके लिए ये इमरान प्रतापगढ़ी लिखा करता है। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही। यूपी में एक अलग बवाल चल रहा है। अतीक अहमद को किस तरीके से सरेआम कुछ लोगों ने गोली मार दी, और वो भी तब जब उसके पूरे कुनबे को यूपी की पुलिस चप्पे चप्पे में तलाश रही है और जो जहां मिल रहा है उसका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि इस तरह के माफिया और गुंडों को यूपी के अंदर हम मिट्टी में मिला देंगे। अब अचानक से रिश्ता निकल आता है। ये रिश्ता क्या है? तो सबसे पहले राहुल गांधी के चहेते इमरान प्रतापगढ़ी की आवाज और उनकी जुबान से ही सुनिए कि ये इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा का सांसद है, राहुल का चहेता है, उसका इस गुंडे अतीक अहमद के साथ क्या रिश्ता है। खास तौर पे अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूं कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का, जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। मैं उन्हें सलाम करता हूं, मेरी ताकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। आपने सुना ये इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहा था। इसके और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें ये हिंसा भड़काने, दंगा भड़काने, सर धर से अलग कर देने की बात करता आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी इस तरह के लोगों को क्यों प्रमोट कर रही है, इसका जवाब तो राहुल गांधी ही दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ये सारी चीजों को जानते हुए इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजते हैं। और ये राहुल गांधी की महानता है कि गुलाम नबी आजाद को टिकट नहीं, कपिल सिब्बल को टिकट नहीं, बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स को टिकट नहीं, इन सब को हटा के आपने इमरान प्रतापगढ़ी को आगे रखा। वो बस इसलिए कि ये सड़क छाप भाषा में ट्वीट करने में बड़ा माहिर है और इसकी शायरी, सो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा शायर है। तो हमने एक वीडियो निकाला है, देखिए आप जरा सा। ये अतीक अहमद, इस गुंडे, एक माफिया जो लोगों की जमीनें हड़पता है, बहु बेटियों की इज्जत लूटता है, लड़कियों को बकायदा मदरसे से उठा के ले आता है, इस तरह के लोगों के लिए ये किस तरह की शायरी कर रहा है, ये भी जरा सुनिए। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा।
से पहले बहुत कुछ सुना है, बर्दाश्त किया है, तब मैं हिम्मत कर पाया हूं। और अगर सच्चे लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें मैं कसम देता हूं, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए अगले चौथे मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। बात मानो, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तक कोई अतीत अहमद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीत अहमद नहीं होगा। इन दोनों वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद कोई शक व शुबा नहीं है कि ये इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक अहमद के बीच क्या रिश्ते हैं। और राहुल गांधी को अब ये बताना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ये सारी चीजें सार्वजनिक होने के बाद आपने उसे राज्यसभा भेजा और अब आपने कर्नाटक में इसे स्टार कैंपेनर के लिस्ट में डाला। अगर कांग्रेस पार्टी इस बवाल के बाद कोई एक्शन इमरान प्रतापगढ़ी पर नहीं लेती है तो इसका मतलब क्या है कि जो बातें इमरान प्रतापगढ़ी कह रहा है, जिसकी वजह से वो कह रहा है, उसके साथ ये गांधी परिवार पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और ये अकेला मसला नहीं है, इस पार्टी के अंदर रहने वाले लोगों की मनोदशा किस तरीके से ये गुंडे माफियाओं के प्रति उसको कहते थे कि आभार व्यक्त करने वाला हो गया है, उसका एक शख्स पागल हो गया। अतीक अहमद की मौत हुई, वो उसे भारत रत्न दिलवाना चाहता है और उस कब्र के ऊपर उसने तिरंगा झंडा भी डाल दिया। और अभी जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं तो प्रयागराज में ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट भी है। इस व्यक्ति के मनोदशा को देखिए और इसकी आवाज पे ध्यान से सुनिए कि ये क्या कह रहा है अतीक अहमद के कब्र के ऊपर। भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, ये जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे। और जब ये वीडियो वायरल होता है तो मालूम चलता है कि वहां स्थानीय स्तर पे एक रिलीज जारी की जाती है कि भाई इसे पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। अच्छा, आप एक छोटे मोटे लीडर को पार्टी से निकाल दे रहे हो, क्या वजह है? इमरान प्रतापगढ़ी पे आपने एक्शन नहीं लिया, आपको तो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अतीक अहमद के सबसे नजदीक लोगों को आप महिमा मंडन करोगे और छोटा मोटा कार्यकर्ता अगर कुछ कर देता है तो उस पर एक्शन लेकर के आप ये कहोगे कि भाई हमने एक्शन तो ले लिया। दिक्कत क्या है? ये दिमाग से पैदल व्यक्ति जो उसके कब्र पे तिरंगा झंडा फहरा रहा था, उसकी सोच और इस कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के सोच में कोई फर्क नहीं है। आपने दूसरे वीडियो में जो उसकी शायरी सुनी, उसमें वो क्या कह रहा है? ये इमरान प्रतापगढ़ी कह रहा है कि जो कद अतीक अहमद का है, उस
कद तक किसी का भी पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब उसके कद सबसे ऊपर, और राहुल गांधी इस पे कोई एक्शन ना लेकर आप उस शख्स को अपना स्टार प्रचारक बना रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? और इसलिए राजनीति तेज हो गई, बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने फटाक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को बाकायदा कर्नाटक के चुनाव में भुनाने की शुरुआत कर दी। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं, इस पूरे विषय को लेकर कर्नाटक प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनके स्टेटमेंट्स, इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने स्टेटमेंट्स जिसमें वो बीहेडिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको भी जारी किया है। अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उजागर किया है। राहुल गांधी की वैचारिक दिवालियापन का इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं है। जब ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचने आए हैं, और मोहब्बत बेचने का काम किसके जरिए हो रहा है? तो ये अतीक अहमद और उनके दलालों के जरिए। आप अतीक अहमद और उसके लिए कसीदे कढ़ने वाले ये सड़क छाप लोगों के द्वारा आप मोहब्बत बेचेंगे, उसकी दुकान लगाएंगे? या फिर जो बात इमरान कह रहा है, या फिर वो पार्टी से निकाला हुआ काउंसिल का उम्मीदवार वो कह रहा है, क्या राहुल गांधी की सोच और इन लोगों की सोच में कोई फर्क नजर आ रही है आपको? कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से दरिद्र हो चुकी है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि देश की जनभावना किस हिसाब से अतीक अहमद के मारे जाने के बाद वो खुशी मना रहे थे, और अब आप इस तरह के लोगों को सामने लेकर के आ रहे हो जो अतीक अहमद का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये मसला यहीं पे रुकेगा नहीं। कर्नाटक में हर जगह घूम घूम के अतीक अहमद के बारे में बताया जाएगा और उनके दलालों के बारे में बताया जाएगा, और यह भी बताया जाएगा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इन गुंडे, इन माफिया, इन डॉन्स के सामने सरेंडर कर चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।